सहयोग आज मोहना की मंडी में पहुंचे मेरे पिता पूज्य बुजुर्गों, मातृशक्ति नौजवान साथ, सबसे पहले आपको मेरी तरफ से राम राम। मैं याद करना चाहूँगा मोहना मंडी की सरदारी का कि उन्होंने जो जननायक चौधरी देवीलाल जी की पहचान की आन बान और शान, जो आपने पगड़ी पहना करके मेरा मान सम्मान किया, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और आपसे एक वायदा करता हूँ, इस पगड़ी को कभी झुकने नहीं दूंगा, कभी किसी के कदमों में ले जाकर के नहीं रखूंगा। आज जिला के अध्यक्ष सुखचंद लांबा जी, भाई गोपी डागर जी, सोनू हुड्डा, IASO के प्रधान रोहित, सोनू देवतिया, भाई हिमांशु, इन सब का भी आभार व्यक्त करूंगा। और उन सभी युवा साथियों का खास तौर पे जो ट्रैक्टर लेकर के मेरा स्वागत करके आप तक मेरे को लेकर के पहुंचे, उन सब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। बहुत समय बाद फरीदाबाद के अंदर युवा साथियों में इतना जोश देखने को मिला और उम्मीद करता हूँ कि जोश को कायम रखो। नौजवान साथियों, ये जितने बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, इन्होंने कभी जननायक चौधरी देवीलाल जी के साथ, कभी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ बहुत लड़ाइयाँ लड़ी है, कभी जेल भरी, कभी रास्ते रोके, कभी रेल रोकी, और इनका खुद का कोई स्वार्थ नहीं था। इन्होंने केवल और केवल आपका और हमारा भविष्य कैसे सुरक्षित हो, उसके लिए वो लड़ाइयाँ लड़ने का काम करा। और आज की इस सरकार के हालात देखते हुए आपका और मेरा फर्ज पड़ता है कि हम लोग इनका आशीर्वाद लेकर के इस लड़ाई को आगे आने वाले समय में लड़े और खूबी आपसी भाईचारा कायम करके इस सरकार को इस बात का एहसास कराएं कि आज का युवा भी उतना सक्षम है ताकि हम आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित कर सकें। मैं तो आज आपसे मिलने आया था, आपका प्रेम प्यार आशीर्वाद देने आया था। और नौजवान साथियों, इससे पहले अरविंद ने अच्छी तरह जिक्र करा कि किस तरह पिछले 11 सालों में जब से ये सरकार बनी है, किस तरह बारी बारी पेपर लीक हुए, भर्तियां पोस्टपोन हुई, भर्तियों में घोटाले हुए, और सरकार के लोगों ने इस बात को माना है। पिछले दिनों खुद विज साहब ने ये कहा कि मेरे डिपार्टमेंट में ही घोटाले हुए, लेकिन उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। दूसरी तरफ जो आज के शिक्षा मंत्री हैं, वो कहते हैं कि मेरे डिपार्टमेंट के अफसर जो हैं वो रिश्वत लेते हैं, उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही। जब सरकार में बैठे लोग इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, इससे ज्यादा बुरा हाल प्रदेश का नहीं हो सकता। इसलिए मैं तो आपसे निवेदन करने आया हूँ कि 23 मार्च को हमने बड़ा युवा सम्मेलन जींद में रखा है, उसके लिए आप लोग तैयारी करें, ज्यादा से ज्यादा संख्या में उस युवा सम्मेलन में पहुंचे और इस सरकार को आगाज कराएं, जैसे आपने रोहतक पहुंच करके कराया था कि अब इंडियन नेशनल लोकल पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो घर नहीं बैठेगा, वो जननायक चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को आगे बढ़ाएगा, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के दिखाए हुए रास्ते पर चल करके इस प्रदेश को एक नई दिशा निर्देश देगा। आज प्रदेश के हालात इतने ज्यादा हैं, नौकरियां ना होने के कारण आप सब लोग इस बात से वाकिफ हैं, पत्रकार साथी यहाँ पर मौजूद हैं, किस प्रकार प्रदेश के अंदर नशा बढ़ता जा रहा है। और अगर मैं क्राइम की बात करूं तो आज कोई जनमानस प्रदेश के अंदर सुरक्षित नहीं है। इसीलिए अब जरूरत है हमारे को अपनी आवाज को बुलंद करके इस सरकार को इस बात का एहसास कराने की। इतनी बात अगर मैं आज आपके बीच में आया था, आपके पुनः आपका धन्यवाद करूंगा जो मुझे प्रेम प्यार आशीर्वाद दिया, और ये जो पगड़ी आपने मुझे पहनाई, इसे मान सम्मान को कभी कम नहीं होने दूंगा। आप सभी आज यहाँ पर पहुंचे, काफी लंबे समय से बैठे हैं, मैं उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और आइंदा इस बात का भी मैं भी ध्यान रखूंगा कि जो समय रखा जाए हम लोग उसी समय पर आकर के अपना कार्यक्रम शुरू करें, ताकि कभी किसी को कोई दिक्कत ना हो। आप सभी पहुंचे, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। पुनः एक बार हाथ जोड़ के आपका धन्यवाद। आप लोगों ने जो समय दिया, सभी का मैं हाथ जोड़ के और धन्यवाद करता हूँ। इस ट्रेन को कभी समय आएगा तो काम होगा। भाई साहब का भी आप धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद।
भारत से बाहर ही नहीं आओगे। देखें। और कल की खबर है, आप पत्रकार साथी बहुत अच्छी तरह से वाकिफ है कि किस प्रकार अभी एक भर्ती जो होनी थी उसको सरकार ने पोस्टपोन करने का काम किया। और यही एक कारण है कि आज बेरोजगारी की वजह से प्रदेश का युवा नशे की तरफ, क्राइम की तरफ बढ़ता जा रहा है। इसीलिए हमने ये फैसला करा है किस तरह संगठन को मजबूत करना है। उसमें युवाओं से मुलाकात कर रहे हैं जा कर के। अभी तो मैंने 22 जिलों के प्रोग्राम रखे हैं, फिर मैं 90 के 90 हलकों में जा कर के सभी युवा साथियों से मिलूँगा। और हमने 23 मार्च को बड़ा युवा सम्मेलन जींद में रखा है, जहाँ से इस चीज़ का आगाज़ होगा कि अब युवा घर नहीं बैठेगा, अपनी आवाज़ को बुलंद करके इस सरकार के खिलाफ उठाने का काम करेगा। चौटाला साहब, अधिकांश कुर्सियां खाली हैं, क्या ग्रामीण क्षेत्रों में भी इनेलो का कार्यकर्ता भी जागने में टाइम लगा रहा है? टाइम नहीं लगा रहा, आज काफ़ी लोग आए हुए थे। समय ज़्यादा होने के कारण लोगों को भी काम होता है और आज कुछ वर्किंग डे भी है तो उन्हें जाना पड़ा। आगे की जो रैली की आप बता रहे हैं, कितने तारीख को और किस तरह से आप 23 मार्च को आप मान करके चले, बहुत बड़ा सम्मेलन होगा और जींद में हम उसको रखने जा रहे हैं। उसका निमंत्रण देने पहुंचे? उसका निमंत्रण देने पहुंचे।